पाठ में हम जानेंगे पेड़ पौधे और पशु पक्षी कैसे साथ साथ हैं। तो पाठ का नाम पेड़ पौधे और पशु पक्षी है साथ, कक्षा 3, पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि जहाँ जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पशु पक्षी भी होते हैं? ध्यान से देखिए, आपको पता लगेगा कि कुछ पशु पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, कुछ उनके आसपास रहते हैं और कुछ तो इनके नीचे भी रहते हैं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें आप देखेंगे कि पशु पक्षी और पेड़ पौधे साथ दिख रहे हैं। आप इन चित्रों में किन किन पशु पक्षियों को पहचान पा रहे हैं? आपने इनमें से किन्हें पहले देखा है? अच्छा, ये भी बताइए इनमें से कौन से जीव धरती के नीचे रहते हैं? कौन कौन से हैं? घास चरता हुआ हाथियों का झुंड देखा है आपने? पत्ते पर आराम करता पतंगा, सूखी पत्तियों और मिट्टी में रेंगता केंचुआ, केंचुआ जमीन के नीचे रहता है। पत्ती खाती हुई इल्ली, तितली और रेशम के कीड़े की इल्ली पत्ती खाकर अपना जीवन गुजारती है। पेड़ पर गाना गाती हुई दर्जन चिड़िया, पत्ते पर आराम करता हुआ मेंढक, पेड़ के तने पर बैठा कठफोड़वा, पत्तियों से घर बनाती हुई चींटियां, पत्ती पर रंगीन कीड़ा, पत्ती पर मंडराती हुई तितली, पेड़ के तनों के कोटरों में छिपती व आराम करती गिलहरी, पेड़ के कोटर को घोंसला बनाकर रहती बसंत गोरी चिड़िया। तो कितनी विविधताएं है ना। लेकिन इन सभी चित्रों में एक खास बात है, क्या कि सभी पशु पक्षी कीट पतंगे किसी न किसी पेड़ से जुड़े हैं। मिट्टी में जीवन, किसी भी पेड़ पौधे के आसपास की मिट्टी पर खड़े, यदि संभव हो तो जूते या चप्पल उतारकर खड़े हो सकते हैं। आपके पैरों के नीचे मिट्टी का रंग कैसा है? यहाँ कुछ तरह की मिट्टियां दी गई हैं, आप इनमें से पहचानिए कि आपके पैरों के नीचे किस तरह की मिट्टी है। एक गतिविधि करते हैं, अपने हाथों से अपने मित्र पेड़ के पास की थोड़ी सी मिट्टी उठाइए और बताइए मिट्टी रंग में कैसी दिखती है और कैसी महसूस होती है? पीली, भूरी, काली, लाल। अब मिट्टी को सूंघिए कुछ दूरी से और उसकी गंध को याद रखिए। सूंघने पर ये कैसी लगती है? क्या यह सूखी, गीली, खुरदरी, चिकनी, कठोर या दानेदार मिट्टी है? बताइए। क्या आपने मिट्टी में पत्तियों या कीड़ों को देखा? हाँ। अच्छा बच्चों बताओ, मिट्टी छूने में कैसी लगी? खुरदरी, चिकनी, कठोर या दानेदार? इनमें से जैसी भी लगी हो उस पर गोला लगा दीजिए। मिट्टी में क्या था? कुछ भी नहीं। पत्तियां, छोटे छोटे पत्थर या कीट? तो इन 4 विकल्पों में से आपकी मिट्टी में जो था उस पर गोला बनाइए। बच्चों, मिट्टी क्या होती है? कभी आपने सोचा कि मिट्टी क्या है? ये मिट्टी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है। यह उन चट्टानों से बनी है जो बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। इसमें पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां, जड़ें, तने तथा मृत जानवर, कीट आदि भी होते हैं। यानी पेड़ पौधों के भाग जो नीचे गिर जाते हैं, जो जानवर या कीट पतंगे मर जाते हैं, वो भी सब इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी अपने भीतर रहने वाले बहुत से जीव जंतुओं के साथ जीती जागती है। इनमें से कुछ को आप आंखों से देख सकते हैं और कुछ इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। मिट्टी की ऊपरी परत और घास एवं पत्तियों में आपको कई तरह के कीट घूमते हुए दिख सकते हैं, जैसे चींटियां, दीमक, छोटे कॉकरोच और टिड्डे आदि। वर्षा के समय जब मिट्टी गीली होती है तब आपको और भी बहुत से कीट देखने को मिलेंगे, जैसे केंचुए, कनखजूरे। इस समय आपको मिट्टी में घास पे दिखेगी और तरह तरह के पौधे भी उगे हुए दिखाई देंगे। चर्चा कीजिए। वर्षा के दिनों में आपको अपने आसपास के परिवेश में पहले से कहीं अधिक पेड़ पौधे, पशु पक्षी और कीट आदि दिखाई दे सकते हैं। ये नए पौधे, पशु पक्षी, कीट आदि आखिर कहाँ से आए? ये वर्षा से पहले कहाँ छिपे थे? तो बच्चों, इनमें से कुछ पौधों के बीज, पशु पक्षी और कीट जमीन के नीचे होते हैं। पशु पक्षी कीटों के बिलों में जब पानी भर जाता है तो वो बाहर आ जाते हैं और बीजों को जब पानी मिलता है तो वो
उगकर बाहर आ जाते हैं। क्या आप जानते हैं, पशु पक्षी और कीट अपने भोजन, आवास और आराम के लिए पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को उपयोग में लाते हैं। ऊंट और बकरियां पौधों के पत्ते खाते हैं। उल्लू और कुछ अन्य पक्षी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पेड़ों के कोटर का उपयोग करते हैं। गिलहरियां और कोए पेड़ पौधों के तिनकों से अपना घर बनाते हैं और इनमें अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। बंदर पेड़ पौधों के फलों को खाना पसंद करते हैं। सनबर्ड और तितलियां फूलों का रस चूसती हैं। दर्जन चिड़िया पेड़ों के पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती हैं। चमगादड़ और तेंदुए पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हैं और अपना आवास यानी घर बनाते हैं। रेशम के कीड़े और तितली की इल्ली भोजन के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां चबाती है। एक गतिविधि करते हैं, पक्षियों की बोली के बारे में। अपनी आंखें बंद करके पक्षियों की बोली सुनने की कोशिश कीजिए। क्या आपको किसी पक्षी की बोली सुनाई दी? बच्चों, क्या आप देख सकते हैं कि कौन से पक्षी बोलियां निकाल रहे हैं? चित्र में दिखाए अनुसार पक्षियों की आवाज की दिशा में अपना मुख करके ध्यान से उनकी बोली सुनने की कोशिश कीजिए। क्या अब आप इन बोलियों को और अधिक स्पष्टता से सुन सकते हो? हाँ, पक्षियों की जिन बोलियों को आपने सुना था उन्हें एक बार फिर याद करने की कोशिश कीजिए। अलग अलग पक्षियों द्वारा निकाले जाने वाली बोलियां स्वयं भी निकालने की कोशिश कीजिए। जिन पक्षियों की बोलियां आपने सुनी हैं, उन बोलियों और उस पक्षी का नाम नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो लिखते हैं, पक्षी का नाम कबूतर कैसे बोलता है? बुठरगू कौवा, काव काव। तोता टें टें। मुर्गा कुकड़ू कू। सही क्रम में व्यवस्थित करना है। एक दिन सुमा ने टगर के एक पौधे पर इल्ली को देखा। उसे यह बड़ा रोचक लगा। उसने करीब 10 मिनट तक उसे ध्यान से देखा। इल्ली लगातार कोमल पत्तियां खा रही थी। सुमा की माँ उसके पास आई। उन्होंने सुमा से कहा कि वह इल्ली को प्रतिदिन ध्यान से देखे। सुमा और भी उत्सुक हुई। किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से नीचे दिए गए बदलावों को सही क्रम में लगाइए। तो बिना क्रम के बदलाव कैसे हैं? अब यह तितली बन गई है। इल्ली ने कोकून बना लिया है। यह धीरे धीरे उड़ गई। एक दिन उसने खाना बंद कर दिया। यह कोकून से बाहर आ गई। तो इनका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले, एक दिन उसने खाना बंद कर दिया। इल्ली ने एक कोकून बना लिया है। यह कोकून से बाहर आ गई। अब यह एक तितली बन गई है और यह धीरे धीरे उड़ गई। तो ये सही क्रम है। आप चित्र में भी देख सकते हैं। अंडे से इल्ली बनती है, फिर इल्ली से कोकून, फिर कोकून को काटकर तितली बाहर आती है और एक पूरी तितली बनकर उड़ जाती है।